नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट पेपर में बाल विकास का मॉक टेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं, जो कि आगामी शिक्षक टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस पेपर और साथ में जो आगामी समय में आपके लिए उपयोगी रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन से हमारी सदस्यता ले लीजिए, जिससे आपको स्पेशल और नए लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चलिए देखते हैं हम आज के प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अचानक होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर और क्रमिक, केवल शारीरिक और केवल मानसिक। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वह है बी है, निरंतर, अचानक और साथ में क्रमिक रूप से। इसका राइट आंसर है, जो प्रोसेस होती है वो कैसी है? निरंतर और क्रमिक रूप से होने वाली प्रोसेस है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है, बालकों के व्यवहार और विकास को समझना ही बाल विकास का मुख्य उद्देश्य, यानी इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक पहले बड़े अंगों का नियंत्रण सीखता है और बाद में छोटे अंगों का नियंत्रण सीखता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या निकट से दूर सिद्धांत, या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वह है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? जैविक विकास से, सामाजिक व्यवहार सीखना, शारीरिक वृद्धि और अनुवांशिक गुण से। तो साथियों, आप भी अपने क्वेश्चन को जोड़ते जाइए। आपके कितने हैं हमारे लास्ट में कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपका कितने स्कोर रहा है, 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। और हमारे एवरीडे प्रैक्टिस पेपर तो आ ही रहे हैं, तो आप प्रतिदिन लगाते रहिए। तो साथियों, सामाजिकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जैविक विकास से, सामाजिक व्यवहार सीखना, शारीरिक वृद्धि से, या अनुवांशिक गुण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की रहती है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत, या भावनात्मक विकास का सिद्धांत। वेरी इंपोर्टेंट है ये कोहल वर्ग का सिद्धांत, और एक सिद्धांत आपको जरूर आएगा, एक या दो। तो इसमें इसका जो आंसर आ रहा है, सही आंसर है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अनुकरण द्वारा सीखना किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? पावलोव ने, बांडुरा ने, स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने? तो इसका राइट आंसर जाता है बांडुरा ने जो कि फिल्में दिखाई थी, और फिल्मों से किस प्रकार से अनुकरण द्वारा सीखा था। तो इसका राइट आंसर बांडुरा। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों सीखना, व्यक्तित्व, भाषा, स्मृति में से जो सही आंसर है वह है सीखना। सीखने के नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने अपने नियम के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है सीखना। अगला प्रश्न है, निकटतम क्षेत्र ZPD की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? ZPD की अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने, वाइगोटस्की ने, ब्रूनर ने, या गार्डनर ने? तो साथियों, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा भी गया है, और इसका जो राइट आंसर है वह लेव वाइगोटस्की ने दिया था। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था।
अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना या कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाना? तो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से अवसर दिया जाता है। इसका राइट आंसर जाता है बी के लिए। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रतिभाशाली बालक का मुख्य लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक का मुख्य लक्षण क्या है? धीमी गति से सीखना, उच्च जिज्ञासा एवं रचनात्मकता, क्रमश कम स्मरण शक्ति, अनुशासनहीनता। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है उच्च जिज्ञासा और रचनात्मकता, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक रहते हैं उसका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर रहता है और इसमें उच्च जिज्ञासा रहती है और रचनात्मकता रहती है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जा रहा है बी के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों प्रेरणा। प्रेरित करेंगे तो यह प्रभावित करता है। अगला देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसिक प्रक्रिया, प्रत्यक्ष व्यवहार, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। व्यवहारवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों प्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित है। स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राचलन अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका आंसर जाता है प्राचलन अधिगम सिद्धांत का दिया था। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है यह और कोहल वर्ग ने यह सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा कार्य करना। तो इसका आंसर राइट जाता है कोहलर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना कैसा होता है? तो रटने से, अनुभव एवं गतिविधियों से, दंड से या अनुशासन से। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों बी अनुभव और गतिविधियों से। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला प्रश्न है कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, केवल प्रतिभाशाली बच्चे या केवल कमजोर बच्चे? तो कक्षा में विविधता का अर्थ है बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है बी। और चलिए देखते हैं सीसीई का उद्देश्य क्या है? केवल अंतिम परीक्षा लेना, पूरे वर्ष मूल्यांकन करना, केवल मौखिक परीक्षा लेना या केवल लिखित परीक्षा लेना? तो साथियों इसका राइट है आंसर है बी पूरे वर्ष परीक्षा लेना, जो कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत भी है कि सतत मूल्यांकन चलता है। प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार करना, केवल अंक देना या रैंक बनाना? तो इसका राइट आंसर जाता है सीखने में सुधार करना। समेकित मूल्यांकन कब किया जाता है? समेकित मूल्यांकन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों अध्यापन के अंत में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? जानकारी को संग्रहित करना, जानकारी को मिटाना, केवल सुनना, केवल देखना? तो स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो राइट आंसर जाता है वह है ये जानकारी को संग्रहित करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों ध्यान या अटेंशन किससे संबंधित है? ध्यान या अटेंशन किससे? एकाग्रता से, अनुकरण, अनुशासन या कल्पना? तो आंसर सही जाता है इसका एकाग्रता से, अटेंशन यानी एकाग्रता से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? सीखने की इच्छा पैदा करना, डर पैदा करना, दंड देना या अनुशासन करना? तो इसका राइट आंसर जाता है तो साथियों राइट आंसर है सीखने की इच्छा को बढ़ाना ही प्रेरणा का मुख्य कार्य है।
नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न देखना है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक बालक की सक्रिय भागीदारी रखने पर आधारित केवल पाठ्य पुस्तक आधारित। तो इसका राइट आंसर है बी, बालक की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया की सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? वातावरण, प्रेरणा या बुद्धि या उपरोक्त सभी? सीखने की प्रक्रिया वातावरण भी करता है, प्रेरणा भी करती है, बुद्धि भी करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, अधिगम का सामाजिक संदर्भ किस सिद्धांत से जुड़ा है? अधिगम का सामाजिक संदर्भ किससे जुड़ा है? लेब-वाइगोटस्की सिद्धांत, फ्रायड सिद्धांत, पियाजे सिद्धांत, स्किनर सिद्धांत। तो राइट आंसर है इसका ए, लेब-वाइगोटस्की ने दिया था। वाइगोटस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बालक अलग अलग होता है, केवल प्रतिभाशाली बच्चे अलग होते हैं, केवल कमजोर बच्चे अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है बी, प्रत्येक बालक अलग होता है। अधिगम में रुचियों का क्या महत्व है? सीखना तेज होता है, सीखना धीमा होता है, कोई प्रभावी नहीं होता, केवल अंक बढ़ते हैं। तो 29 का राइट आंसर सीखना धीमा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ज्ञान देना, मार्गदर्शक बनना, अनुशासन बनाए रखना या परीक्षा लेना? तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्गदर्शक बनना। सभी क्वेश्चन इजी से थे और साथियों विभागीय परीक्षा होना है इसलिए पेपर आपको इजी सा ही आएगा। हमारे कई शिक्षक साथियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इससे टफ लेवल का लाइए। तो अगला हमारा बाल विकास का पेपर आ रहा है, इससे हाई स्टैंडर्ड